हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जेई पे जीत सीरीज में हमारा चैप्टर है इंटीग्रल्स या फिर इंटीग्रेशन, कुछ भी बोल लो, दोनों ही एक ही बात है। तो कुछ लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हमने, कुछ टॉपिक्स कवर करना बाकी है। ठीक है, तो एक और बात, जैसे अगर आप फॉलो कर ही रहे हैं तो आपको पता होगा हम यहाँ पे साथ में क्या करवाते हैं, PYQs, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ करवाते ही हैं। लेकिन बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, सर क्या एक ही वीडियो देखने से मैं क्या जेई निकाल लूंगा? मैं बोलूंगा एक वीडियो नहीं, लेकिन अगर आप पूरा जेई पे जीत सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली मेंस के आप एडवांस भी निकाल लोगे। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो एक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझना है तो ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, जिसमें बस एक आपको फॉर्मूला की टाइप, यानी जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गई तो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये लेक्चर आपको मेन से लेके एडवांस तक पूरा ही यहाँ पे कवर करवा देगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मेथड है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे चिंटू बैठा है, चिंटू सोच रहा है भी इस मेथड को कैसे याद रखूं या फिर मेथड काम कैसे करती है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में, आपको पता है, क्या पता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, या फिर पहले आप ले लो सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट डेरिवेटिव, कुछ भी कर सकते हो, नंबरिंग डजंट मैटर। इसी तरह अगर दो फंक्शन अगेन मल्टीप्लिकेशन में मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसकी फॉर्मूला ये रही भाई, देखो u इंटू वी है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू इंटीग्रल v dx, ये वाली फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद कैसे रखें? बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। क्या करना है, इंटीग्रेशन u v dx, यानी u और v क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करो, सबसे पहले आपको लिख लेना है u इंटीग्रल v dx, बस इतना याद रखना है, बाकी फॉर्मूला याद रह जाएगी। कैसे, देखो ये लिखने के बाद माइनस कर दो, बड़ा सा इंटीग्रेशन ले लो, उसके अंदर वापस ये जो लिखा कॉपी पेस्ट कर लो, u इंटीग्रल v dx लिख लिया। अब आप बोलोगे ये तो अलग है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है थोड़ा सा, बस ये कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डैश लगा दो। u डैश मतलब क्या, du बाई dx, u का डेरिवेटिव देखो, du बाई dx, u dx हो गया यहाँ पे, इस तरह से बस लास्ट में dx पुट कर दो, तो देखो बन गई सेम टू सेम फॉर्मूला। तो क्या लगाना है, u इंटीग्रल v dx माइनस में बड़ा सा इंटीग्रेशन, सेम कॉपी पेस्ट कर दो, डैश लगा दो, dx लगा दो, फॉर्मूला बन गई। तो फॉर्मूला तो याद रह गई। अब यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो u है उसको आपको हमेशा लेना है फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। इसको क्या लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये जो v है इसको लेना पड़ेगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं था कि इसे फर्स्ट लो इसे सेकंड लो, यहां पे ऐसा होने वाला है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे समझू कि यही मेथड लगेगी? देखो अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, x इंटू कॉस एक्स, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, यानी देखो दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन में, दोनों ही काफी अलग अलग है, x cos x है, या फिर x इंटू साइन इनवर्स x पूछ ले, या फिर x इंटू लॉग x पूछ ले, दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन पूछ ले। सेम भी फंक्शन आ सकते हैं, लेकिन आपको बस दिखना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। अब फिर से क्वेश्चन ये आ रहा है, मैं किसको 1 लू किसको 2 लू, तो उसके लिए एक रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? आइलेट रूल। कौन सा भाई? आइलेट रूल, जहां पे आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। सिमिलरली टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पे ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई टू दी पावर एक्स वाले फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, जो भी फंक्शन, मान लो आपको
फंक्शन के अंदर यहां पे देखो x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, cos x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो यहां पे पहले कौन आ रहा है, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट दे देना है, इसको सेकंड दे देना है। पहले मतलब आइलेट रूल में जो पहले आ रहा है उसे क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, बाकी को सेकंड फंक्शन मान लेना है। यहां पे जो फर्स्ट है उसे फर्स्ट नहीं मानना है, बात मेरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आइलेट रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड करेंगे। तो ये तो हो गई फॉर्मूला और मेथड की बात, लेकिन इसमें ना कुछ कुछ टाइप्स हैं, तो वो मैं टाइप आपको समझाना चाहूंगा। चलिए टाइप्स देखते हैं इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तो ये रहे कुछ तीन डिफरेंट टाइप्स के, यानी पार्ट्स हैं, टाइप्स है, आप जो भी बोल लो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर कुछ तीन टाइप है, एक और टाइप भी है, स्पेशल टाइप है जो मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है, वो भी समझना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 टाइप मान लो आप यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है टू डिफरेंट फंक्शन। टू डिफरेंट फंक्शन मतलब क्या, इस तरह से अगर आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन, अभी बताया था x इंटू साइन एक्स आ गया, ये dx आ गया, या फिर इंटीग्रेशन इस तरह से आपको मान लो साइन इनवर्स x आ गया, साइन इनवर्स x आ गया, log x आ गया। दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो आप लगा दो, ठीक है। तो एक तो पहले ये लगेगा, सीधा सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपकी फॉर्मूला लग जाएगी, ठीक है। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ अज्यूम करना पड़े, ठीक है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं क्या बता रहा था अभी, मैं जब आपको पढ़ा रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां भी बीच बीच में यूज आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गई पहली टाइप। दूसरी टाइप ये है कि कंसीडर वन एज अ फंक्शन। भाई इसका मतलब क्या, यानी मान लो इंटीग्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ दे दिया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स dx। अब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स वाले फंक्शन, या फिर इस तरह से आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, लॉग एक्स dx। यहां से एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये ले लो। तो देखो दोनों में एक एक ही फंक्शन है, लेकिन हमने तो क्या समझा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी दो फंक्शन होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तो लगा सकते हो। लेकिन यहां पे तो एक ही फंक्शन है, तब आपको ये करना है कि साइन इनवर्स एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर log x गिवन है तो उसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो दो फंक्शन बन गए। तो 1 को क्या कंसीडर कर लेना है, देखो कंसीडर 1 एज अ फंक्शन, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देखेंगे। थर्ड टाइप आपकी ये बनती है कि रिकरिंग बाय पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ना आपको एक तो बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्लस में नहीं होगा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉम्बिनेशन होगा वहां पे आपको रिपीट होंगे, मतलब आप जितनी बार क्या करोगे, इंटीग्रेशन करते जाओगे ना, तो आपको इंटीग्रेशन मिलता जाएगा। तब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही जो गिवन है या कुछ भी करके आपको आई अज्यूम कर लेना है, तब उसको आप वापस रखोगे। अब ये भी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ तीन अलग अलग टाइप्स है, आपको बस याद रखना है। ये तो है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन है, बाय पार्ट्स कर दो, अगर सिंगल फंक्शन है तो एक पुट कर दो, और अगर रिकरिंग बाय पार्ट्स कैसे होगा ये याद रख लो, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का जब कॉम्बिनेशन होगा तब आई अज्यूम करना है। अब इसके साथ ना ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री जहां पे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कुछ पावर होंगी, ज्यादा बहुत बड़ी पावर्स मिलेंगी, तब भी ये रिकरिंग बाय पार्ट्स आपको याद आएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉब्लम 1 है यहां पे, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से यहां पे क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी मैंने बताए थे कुछ अलग अलग टाइप, क्या बताए थे भाई, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन इनवर्स एक्स एक अकेला फंक्शन है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा हो साइन इनवर्स एक्स अकेला है तो 1 मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे dx तो था ही, dx पुट कर दो। अब देखो दो फंक्शन बन गए, यानी 1 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक, जी हां एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। अब आइलेट रूल लगा दो, आइलेट रूल के हिसाब से आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये जो 1 है वो सेकेंड फंक्शन बनेगा। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पे जब भी आइलेट रूल लगा रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, यानी मान लो सेम फंक्शन आ गए, कैसे आ गए, सेम फंक्शन आ गए, यानी ट्रिग्नोमेट्री इनटू ट्रिग्नोमेट्री आ गया,
आप तब किसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लोगे? तब आपको ये करना है कि जिसका इंटीग्रेशन इजीली पता है उसको सेकंड फंक्शन ले लो, क्योंकि सेकंड फंक्शन का ही तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और जिसका डेरिवेटिव अच्छे से पता है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो। बात क्लियर है? तो चलो यहां पे देखते हैं। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी u, यानी कि साइन इनवर्स एक्स u इंटीग्रल v dx यानी 1 है आपका, तो 1 dx माइनस में बड़ा सा इंटीग्रेशन क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी u डैश करते थे। अब u तो आपका साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x अगेन इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, इंटीग्रल v dx, v तो आपका 1 है, 1 dx और अगेन क्या करना है, dx आ जाएगा। ये बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलो साइन इनवर्स x तो साइन इनवर्स x ही रहेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x होगा, जो मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया। क्लियर है? तो माइनस में क्या बचा, मेरे पास बचा d बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, 1 इंटू x हो जाएगा, यहाँ पे dx बचेगा। अब देखो ध्यान से, x साइन इनवर्स x बच गया मेरे पास, और यहाँ पे माइनस में इस फंक्शन को अब ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूं। यहां पे देखो x स्क्वायर है, जिसका डेरिवेटिव कहां, ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है, जी हाँ, यहां पे देखो 2x dx मैं बना सकता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हो, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लो, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी x dx क्या हो जाएगा आपका, dt बाय 2 हो जाएगा। तो देखो यहां पे पुट कर दो, तो x dx क्या करना है, dt बाय 2, यानी इंटीग्रेशन के बाहर 1 बाय 2 चला जाएगा। बात क्लियर है? अंडर रूट में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t ले लिया, 1 माइनस t हो गया। अब 1 अपॉन रूट, ये पूरा का पूरा क्या है, 1 अपॉन रूट t मान लो इसे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, x साइन इनवर्स x हो गया वापस से, माइनस में जो 1 बाय 2 है वो 1 बाय 2, अंडर रूट है 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t। क्या होता है, 2 रूट t, लेकिन रूट t तो आपका 1 माइनस t है। एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पे t है लेकिन t के आगे माइनस है, तो t का भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे ये माइनस यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x साइन इनवर्स x बच गया, लेकिन सारी टर्म्स जो x में है, तो t को भी हम क्या करेंगे, वापस x में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस t, हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट तो दोनों बार पुट कर देना है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, वो सॉल्व करते हैं। तो टाइप समझाते टाइम ही मैंने आपको बता दिया था, एक सिंगल फंक्शन है, साइन टाइप का फंक्शन है, लॉग टाइप का फंक्शन है, साइन इनवर्स लॉग, ऐसे फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो log x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये log x हो गया, यहाँ पे dx हो गया। अब देखो log x का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन यानी कि v हो गया। तो बस फॉर्मूला लगा दो अब डायरेक्टली, u इंटीग्रल v dx यानी 1 का इंटीग्रेशन, अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं x हो जाता है, माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, या फिर क्या बोल सकते हो u डैश। अब u आपका क्या है, log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v यानी क्या है 1 dx, और अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे dx आ जाएगा। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो x log x आ गया यहाँ पे, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे dx हो गया, x कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा x log x, माइनस में देखो 1 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन पता है भाई x होगा, तो आप log x
x log x माइनस x प्लस में सी, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बस किया कुछ नहीं, सिंगल फंक्शन था तो 1 को एज अ फंक्शन कंसिडर कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। अब समझो, मैंने जो 3 टाइप बताए थे तो मैं क्या कर सकता था, टाइप 1 लेके उसके एग्जाम्पल लेता, टाइप 2 लेके उसके एग्जाम्पल ले लेता। ठीक है, तो क्या होता, आप टाइप देखते, आपको पता ही है ये तो इसी टाइप का, इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर लेना है। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 टाइप बता दी। तो आप क्या करेंगे, यहां पे मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आप सोच सकते हो भाई ये कौन सा टाइप होगा। तो आप सोचो कि भाई ये कौन सा टाइप है। ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 2 फंक्शन मिल रहे हैं, 2 अलग अलग है, तो ये तो टाइप 1 हो गया। तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कॉस एक्स है और एक्स स्क्वायर है, आइलेट रूल लगाओ। आइलेट रूल के हिसाब से आई एल ए, यानी कि ए एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू बन जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन यानी कि वी बन जाएगा। बात होनी चाहिए क्लियर। तो क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx जो है इसको आप लिख सकते हो यू इंटीग्रल वी dx, ये बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन du बाई dx, यानी कि d बाई dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लो। यहां तक होना चाहिए क्लियर। इंटीग्रेशन कर दो मल्टीप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन v dx, v तो आपका cos x है, तो cos x dx यहां पे हो गया अगेन dx। तो बस इसका तो सिंप्लीफिकेशन हमें आता है। तो एक्स स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन भाई क्या होता है, सीधी सी बात है, sin x होता है। तो sin x माइनस में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो -2 मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां पे x हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सोचो, सिंपल सी बात है, अभी तो किया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और यहां पे dx आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x माइनस में 2 आ गया। अब समझना बड़े ध्यान से, वापस देखो x और sin x आ रहा है, दोनों ही अलग अलग, एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन में। तो वापस हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये अगेन आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो -2 u इंटीग्रल वी dx, यानी sin x का आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x, ये आ जाएगा, माइनस में अगेन इंटीग्रेशन u इंटीग्रल वी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जी हाँ, u डैश करो, u तो क्या है मेरा x है, यहां फिर फर्स्ट फंक्शन बोल लो, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर है। अब इंटीग्रल, अगेन इंटीग्रल ऑफ क्या करना है, sin x, यानी कि माइनस का cos x आंसर आना चाहिए, माइनस cos x और यहां पे dx हो गया। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर sin x माइनस का 2 क्या होगा यहां पे, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस में देखो ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन पता है sin x होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा यहां पे, और कांस्टेंट का c आ गया। एकदम क्लियर है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर sin x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x cos x हो गया, और ये माइनस प्लस -2 sin x आ गया वापस, -2 sin x प्लस कांस्टेंट का c। तो दिस इज योर आंसर। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब एक ना गलती कई बार कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन करके यहां पे कांस्टेंट पुट कर देते हैं। नहीं, आपको कांस्टेंट बस एक बार ही पुट करना है, वो भी लास्ट में, जो इंटीग्रेशन सब खत्म कर दिया, बस उसके बाद आपको कांस्टेंट पुट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। बार बार यहां और यहां नहीं पुट करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 3 है यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो चिंटू सोच रहा है भाई क्या करूं, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, साइन इनवर्स है, रूट है, क्या करूं। टेंशन नहीं लेना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाओगे, फॉर्मूलाज याद होंगी, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी जेई निकलेगा। तो सबसे मेन है एक तो टाइप याद रखना, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगी, तो चिंटू ने सोचा भाई मैं क्या करूं। सबसे पहले चिंटू के दिमाग में ये आया कि चिंटू ने सोचा मैं ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसको एक आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन मान लूं, और दूसरा
x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको दूसरा फंक्शन मान लू, दो हो गए मल्टीप्लीकेशन में, बाय पार्ट्स लगा दूं। लेकिन चिंटू अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, अगर चिंटू ने अच्छे से पढ़ा होता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाती, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो याद आ गई होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हैशटैग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। कैसे भाई, देखो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं t मान लू, जिसका डेरिवेटिव निकाले, अगर डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन जाता है dt। देखो तो फंक्शन जो है वो अब हो गया सिंप्लीफाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो बन गया dt बन गया। तो अब ये जो आपका फंक्शन था, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो बन गया dt बन गया। बचा क्या आपके पास, बच गया एक तो साइन इनवर्स x बच गया, लेकिन साइन इनवर्स x तो हमारा क्या है, t है। क्या है, तो मैंने लिख लिया t। अब आप सोचोगे x कहां गया, ये देखो x ये रहा, x का हम ये कर सकते हैं, देखो यहां पे मैंने साइन इनवर्स x को t लिया, विच इंप्लाइज साइन इनवर्स x t को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू साइन t लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू साइन t लिख सकता हूं। तो ये लग गया हैशटैग लॉजिक। तो t इंटू एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं। तो बस यहां पे बाय पार्ट्स लग जाएगा। देखो t और साइन t दो अलग अलग फंक्शन है, t को अभी के लिए x मान लो, तो x साइन x dx क्या बन गया, ये x साइन x dx, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन x एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां पे अगर मैं फिर से लॉजिक लगाऊं, आइलेट रूल लगाऊं, तो साइन t बाद में आता है आइलेट रूल में, तो ये एक बन गया सेकेंड फंक्शन यानी v बन गया, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन। तो लगा दो बाय पार्ट्स, तो क्या होगा, u इंटीग्रल v dx, साइन t का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है, जी हाँ माइनस का कॉस t माइनस इंटीग्रेशन du बाई dt, ये फर्स्ट फंक्शन है तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अगेन फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल v dx, यहां पे t है तो इंटीग्रल v dt, तो साइन t का अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो, तो वापस में क्या आ जाएगा, माइनस का cos t, तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये cos t बन गया, यहां पे dt आ गया। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो माइनस t cos t प्लस में, समझना बड़े ध्यान से, cos t का अगेन इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा भाई, साइन t आ जाएगा, साइन t आ गया एकदम से, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो यहां पे आंसर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, यहां से आगे आंसर और कंटिन्यू होगा। कैसे कंटिन्यू होगा भाई, देखो ध्यान से, मैंने तो t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स x लिया था, तो t की जगह पे पुट कर दो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x हो गया। लेकिन cos t की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब देखो अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो या फिर लॉजिक्स क्लियर नहीं है आपके, तो क्या होगा, आप cos लिखोगे और t की जगह पे साइन इनवर्स x लिखोगे। ऐसा नहीं करना है। देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, cos को वापस साइन में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन में कन्वर्ट करूं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर तो क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इसी तरह साइन टी है वो वापस आप x लिख सकते हो, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया, तो ये जो बन गया ये बन गया आपका आंसर। तो इस तरह के ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और भी चीज हो सकती है, ये ऑलरेडी आपको आंसर दे दे एग्जाम में, मान लो ऑलरेडी आंसर दे दे, यहाँ पे a इंटू साइन इनवर्स x रख दे, आंसर में क्या कर दे, a इंटू साइन इनवर्स x रख दे, यहाँ पे प्लस b कर दे, कांस्टेंट कर दे, फिर पूछेंगे भाई a क्या होगा b क्या होगा, ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 4 है हमारे पास, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब मैं टाइप समझा रहा था, कौन सी टाइप, जी हाँ अभी जो मैंने 3 टाइप समझाई उसमें क्या बोला था, जी हाँ ये बोला था जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो रिकरिंग वाला टाइप होगा। अब रिकरिंग वाला टाइप है तो आपको क्या करना है, इसे आई मान लेना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स dx, इसे मान लो आई आप, ठीक है। ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब वापस क्या करोगे, अब तो बाय पार्ट्स दिख रहा है तो बस क्या करो, बाय पार्ट्स की फॉर्मूला लगा दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट रूल बताओ, आइलेट रूल। तो इसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है तो वो क्या बनेगा, सेकेंड फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा भाई, सेकेंड फंक्शन बनेगा। तो ये बना आपका सेकेंड फंक्शन और ये बन गया फर्स्ट फंक्शन। तो बस फॉर्मूला लगा दो, तो क्या बनेगा, u
इंटीग्रल वी डी एक्स यानी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस अगेन इंटीग्रेशन बड़ा सा डी यू बाई डी एक्स यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये बात क्लियर है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। इनटू क्या करना है, अगेन इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और यहां पे अगेन आपका आ जाएगा dx। बस फॉर्मूला लगा दी, अब तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ पे cos x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? जी हाँ, पता है हमें, माइनस साइन x होता है। क्या होता है? माइनस, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन x, और ये e टू दी पावर x, उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? e टू दी पावर x, और ये dx आ गया यहाँ पे। देखो अगेन वापस में ध्यान दूं तो साइन x और e टू दी पावर x अगेन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में वापस से बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वापस से बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा सेकेंड फंक्शन, और ये बन गया फर्स्ट फंक्शन यानी कि u बन गया। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला वापस से। तो e टू दी पावर x cos x प्लस में u इंटीग्रल v dx, तो ये क्या बनेगा आपका? u बनेगा, तो साइन x इंटीग्रल वी डी एक्स, सब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ठीक है। माइनस में इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स होगा। अगेन इंटीग्रल वी डी एक्स यानी ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही आएगा, यहां पे डी एक्स होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो वापस कॉस आया, वापस ई टू दी पावर एक्स आया, वापस मैं इसका बाय पार्ट्स करूं, नहीं, तो ये मैंने बताया था, ये कौन सी टाइप है? ये है आपकी टाइप 3, यानी कि रिकरिंग वाली टाइप है। क्या है? रिकरिंग वाली टाइप। तब क्या करना था? देखो यहाँ पे इसको हमने अज्यूम कर लिया था, आई अज्यूम कर लिया था। क्या किया था भाई? आई अज्यूम किया था। ये तो हमें आई ही मिल रहा है, और ये देखो e टू दी पावर x cos x, ये तो अगेन क्या आ गया? ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? मैं आई लिख सकता हूं। बात हो रही है क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो ये आई हो गया, ये माइनस आई हो गया यहाँ पे, e टू दी पावर x cos x प्लस e टू दी पावर x साइन एक्स, माइनस में ये क्या हो गया? आई, तो आई यहां पे आएगा, आई प्लस आई 2i बन गया, इज इक्वल टू, दोनों में से e टू दी पावर x कॉमन आ गया, cos x प्लस साइन एक्स बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप कांस्टेंट भी पुट कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये बात होनी चाहिए क्लियर। तो 2i है, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली 1/2 e टू दी पावर x cos x प्लस साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट का c, या फिर c/2 कर दो। आप क्या कर सकते हो? c/2 कर दो, वापस से उसको एक कांस्टेंट बना दो, तो यहां पे आपका आंसर आ जाता है परफेक्टली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 5 देखते हैं क्या है। इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 7 cos square x, और नीचे देखो sin x की पावर 7, इतनी ज्यादा बड़ी पावर दी है, और हमें आंसर भी दे दिया कि भाई ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन बोला क्या है? आपको फाइंड करना है fx। यहां पे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज fx क्वेश्चन मार्क। ये बात होनी चाहिए क्लियर। तो fx फाइंड कर लेना है, इन सब में से fx क्या होगा, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और उसका आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस, ऊपर 2 टर्म दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इन टर्म्स को दोनों के साथ क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो देखो क्या मिलेगा मुझे? 1 में साइन एक्स की पावर 7, साइन एक्स की पावर 7, जिसको हम इस तरह से ही लिखेंगे। अब देखो इनटू में cos स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सीक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? सीक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं 7 cos स्क्वायर एक्स के साथ भी डिवाइड कर दूं अलग से, तो cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें? 7 में सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की पावर 7, साइन एक्स की पावर 7 मिल जाएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, भाई इंटीग्रेशन है, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो आप सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन dx बना दिया, माइनस यहां पे इंटीग्रेशन dx बना दिया, तो आपका i जो इंटीग्रेशन है वो कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये है जेई लेवल का अच्छा बढ़िया
तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अब आप सोच रहे होंगे अब कैसे सॉल्व करूं, आप सोचेंगे भाई फॉर्मूला लगाऊं मैं, टी अज्यूम करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, क्या लगाऊं मैं। तो पहली बात तो ये कि साइन है, यहां पे सीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि आप साइन की पावर 7 और इसको रिड्यूस कर पाओ, तो ये बात तो कैंसल आउट हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहां पे i इज इक्वल टू, इसको i1 मान लेते हैं, माइनस इसको क्या मान लेते हैं, i2 मान लेते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर सबट्रैक्ट करके आंसर लेके आते हैं। तो i1 की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, देखो सीक स्क्वायर एक्स और क्या है 1 अपॉन में साइन की पावर 7, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स है जिसकी पावर क्या है 7 है और यहां पे dx है। तो अब लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगाना है, देखो मैंने क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे हमारे, जी हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या थे, डिफरेंट टाइप थे, जिसमें थर्ड टाइप थी कि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बो आ रहा है तो रिपीट होगा, रिकरिंग होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है तो भी चांसेस हैं कि रिकरिंग होगा। कैसे रिकरिंग होगा, देखो ये सीक स्क्वायर एक्स है साइन की पावर 7, अगर दोनों को मैं मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या कर लूं, किसी को पार्ट 1 मान लूं, किसी को पार्ट 2 मान लूं, दोनों में से मैं किसको पार्ट 1 पार्ट 2 मानूं। देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं पार्ट 2, क्यों भाई, क्योंकि पार्ट 2 का इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है और ये जो साइन की पावर 7 है उसका मैं डेरिवेटिव अच्छे से निकाल सकता हूं। तो कौन सी मेथड लगेगी, जी हां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये बनेगा आपका टाइप 3 बनेगा। कैसे, देखो लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटीग्रल v dx यानी 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 7 और इंटीग्रल v dx, इंटीग्रल 2 का इंटीग्रेशन करो यानी सीक स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्यों मैंने इसी को 2 लिया, दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट रूल तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी फिर से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो उसको सेकेंड फंक्शन ले लो। तो सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा 10x पता है, इसीलिए उसे 2 लिया, माइनस में इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 7 अपॉन साइन एक्स की पावर 8, साइन एक्स की पावर 8। ये कैसे हो गया भाई, इसको t मान लू मैं, ठीक है, ऊपर लेके जाओ t की पावर -7, तो -7 अपॉन t की पावर 8 आएगा। अब तो ये तो मैंने साइन की पावर 7 का किया, लेकिन साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहां पे मैं लिख लूंगा cos x। यहां तक होना चाहिए एकदम क्लियर, तो यहां तक हो गया क्लियर। अब करना है इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन ऑफ, जी हां, सीक स्क्वायर x dx, और अगेन आपको मिल जाएगा यहाँ पे dx मिल जाएगा, बात होनी चाहिए क्लियर। अब देखो क्या कर सकते हैं, सीक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x अपॉन में साइन x की पावर 7, यहां तक तो आंसर मैं लेकर आ गया। अब देखो अब क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ये आपका माइनस माइनस बन गया प्लस, यहां पे आ गया 7 अपॉन में ये क्या है साइन x की पावर 8, बात होनी चाहिए क्लियर। यहां पे है cos x मेरे पास, यहां पे इंटीग्रेशन तो था ही, तो मैंने लिख लिया cos x। समझना बड़े ध्यान से, हाँ, सीक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ 10x होता है, लेकिन 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन x बाय cos x, साइन x बाय cos x मैं लिख सकता हूं, और यहां पे dx हो गया। तो अब थोड़ा फिर से लॉजिक लगाओ, ये cos x कैंसल आउट हो गया, और ऊपर sin x है, नीचे sin की 8 पावर है, तो एक 8 पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, देखो इज इक्वल टू 10x अपॉन में, देखो क्या मिल रहा है, ये sin x की पावर 7, sin x की पावर 7 प्लस में क्या है देखना, प्लस में ध्यान से समझना, ये 7 अपॉन साइन की पावर 7, तो देखो 7 अपॉन साइन की पावर 7 तो क्या है, ये तो आपका i2 है, ये तो क्या है भाई i2 है, तो समझ रहे हो, तो इंटीग्रेशन 7 अपॉन साइन की पावर 7 dx, ये तो क्या है i2 है, और ये हम क्या सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा i1 था, अगेन i1, यहाँ पे भी i1, तो ये क्या बन गया 10x अपॉन में sin x की पावर 7, और ये बन गया आपका प्लस का i2। तो यहां तक आ गए हम, यहां तक लेकर आए, लेकिन आंसर देखो, आंसर कुछ इस तरह से, तो हमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी i1 माइनस i2 कर दूं मैं, i1 माइनस i2 कर दूं तो क्या मिलेगा हमें 10x
अपॉन में साइन एक्स की पावर 7 और कांस्टेंट तो हम पुट करते ही थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, लेकिन I1 माइनस I2 तो क्या है, चमका कि नहीं चमका, देखो I1 माइनस I2 तो आपका I है, I1 माइनस I2 क्या है, I है, यानी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, 10x अपॉन में साइन एक्स की पावर 7 कांस्टेंट का c। तो ये बन गया मेरा आंसर। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में तो सिर्फ साइन कॉस टेन कॉट है। तो क्या करेंगे, इसको और इस वाले आंसर को क्या कर लेना है, कंपेयर। क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। तो करो कंपेयर, नीचे तो साइन एक्स की पावर 7 आ गई। अब देखो आप बोलोगे ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर 7 ऐसा लिख सकते हो। तो ये वही है और कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। ऊपर क्या है 10x, तो आपका fx जो है वो क्या बन गया, 10x बन गया। तो fx क्वेश्चन मार्क था भाई, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, 10x आ गई। fx की वैल्यू क्या आ गई, 10x। तो देखो खोजो भाई, क्या खोजना है, यहाँ पे मिल गया आपका ऑप्शन सी आंसर। क्या हो गया, स्टार हैशटैग लॉजिक हैशटैग जे, सब कुछ अच्छा वाला लॉजिक था यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 6 देखते हैं। यहाँ पे जेईई मेंस का 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको, इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जाई ऑफ एक्स, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 एफ ऑफ एक्स क्यूब dx आपको फाइंड करना है, इक्वल टू क्या होगा, चारों ऑप्शंस में से। तो ध्यान से अगर मैं क्वेश्चन में ही देखूं, यहां पे मुझे वैल्यू गिवन है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की, यहां पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्यूब है। तो सबसे पहला लॉजिक ये लगना चाहिए कि जो वैल्यू गिवन है वो यहां पे मैं कुछ बना दूं तो सेम वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी इस एफ ऑफ एक्स क्यूब को मैं एफ ऑफ एक्स बना दूं। यानी क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे भाई, कैसे, एफ ऑफ एक्स क्यूब को एफ ऑफ एक्स बनाना है, यानी एक्स क्यूब को हम टी अज्यूम कर ले। क्या अज्यूम कर ले, एक्स क्यूब को हम अज्यूम कर ले टी। तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, और x स्क्वायर dx की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी dt बाय 3। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे f ऑफ t आ जाएगा और dx की जगह पे, या फिर x स्क्वायर dx की जगह पे आप पुट कर सकते हैं dt बाई 3। बात क्लियर है। तो यहां पे मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं, अगर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, देखिए x की पावर 5 को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा और f ऑफ एक्स क्यूब dx बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर dx की तो वैल्यू क्या है, dt बाई 3 है, ठीक है। और इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब तो हमने t ले लिया, एक्स स्क्वायर dx तो हमें dt बाई 3 मिल गया। तो यहां पे मैंने dt कर दिया, 1/3 बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, f ऑफ एक्स क्यूब, यानी बच गया f ऑफ t बच गया। तो देखिए दो फंक्शन है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। कैसे हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब लग जाएगा। तो देखिए अगर ध्यान से इसको, ये t और ft दोनों ही अलग अलग फंक्शन है, तो आप सोचेंगे कि f ऑफ t t जैसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो वैल्यू है टी स्क्वायर भी हो सकती है, क्या है हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। तो 1 किसको ले, 2 किसको ले, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स गिवन है, यानी क्या कह सकते हैं हम, इसका हमें इंटीग्रेशन पता है, यानी ये फंक्शन आपका 2 बन जाएगा और ये फंक्शन आपका 1 बन जाएगा। तो ये u बना, ये v बना। तो फॉर्मूला अगर लगाएं हम, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला लगाने से, u इंटीग्रल v dx, यानी t है तो v dt लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt ऑफ t, d बाई dt ऑफ t, तो यहां पे 1 ही आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर, ऑफ अगेन इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और यहां पे अगेन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dt आ जाएगा और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 1/3 सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा आंसर, 1/3 t। अब इंटीग्रेशन एफ टी डी टी क्या है, देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जाई ऑफ एक्स है, तो यहां पे मैं t पुट कर दूं तो ये dt हो जाएगा और ये जाई ऑफ t हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो t, ये क्या आंसर मिलेगा, देखिए जाई ऑफ t आंसर मिलेगा, जाई ऑफ
टी आंसर मिल गया, यहां तक क्लियर है। अब टी जो है उसका विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी dt बाई dt क्या होगा, 1 होगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन एफ टी डी टी है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी करो, x की जगह पे t, अगेन क्या आएगा, जाई टी आएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जाई ऑफ टी और अगेन डी टी ब्रैकेट क्लोज। तो यहां आके आप अटक जाएंगे। अब आंसर में चेक करूं तो सबके अंदर जाय है और x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, वापस इस t को कन्वर्ट कर देंगे, जी हां x में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1/3 और t की वैल्यू क्या है, देखिए t तो x क्यूब है, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया x क्यूब। और जाय क्या है हमारे पास, जाय तो जाय ही है, लेकिन t की जगह पे मैं पुट कर दूंगा x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा बड़े ध्यान से, आप जाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स का है या फिर एफ ऑफ टी का है, जाई ऑफ टी का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जाई ऑफ क्या लिखेंगे, जाई ऑफ टी यानी तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लिख लिया। अब ये जो डी टी बचा है उसे भी एक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी डी टी क्या है हमारे पास, 3x² dx। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 3x² यहाँ पे आ गया dx। तो यहां तक आंसर बनता है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में मैच कर रहा है या नहीं। 1/3 होल ब्रैकेट के अंदर x क्यूब जाए x क्यूब, तो सबके अंदर यहाँ पे होल ब्रैकेट है, यहाँ पे होल ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 1/3 x क्यूब जाए x क्यूब माइनस के अंदर 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² जाए x क्यूब और बचेगा साथ में dx बच जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है। तो चेक करें अगर हम ऑप्शन, तो 1/3 x क्यूब जाए x क्यूब, 1/3 x क्यूब जाए x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन x² जाए x क्यूब dx। ये जो ऑप्शन सी मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, परफेक्ट स्टार #लॉजिक #जेई का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ी सी मेथड मिक्स। मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारी मेथड, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी आपको कौन सी मेथड लग सकती है बीच बीच में, जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकती है, जो यहां पे लगी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझा रहा था तभी मैंने 3 टाइप्स बताई थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये भी अगर आप जो देखें, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म जो मैंने लिखा है, इसको आप टाइप 4 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वहां पे 3 टाइप बताई थी, ये भी एक चौथी टाइप है। अब इस टाइप में क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर f प्लस एफ डैश इस टाइप का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, इस टाइप का फॉर्म बन रहा है, तो उसका सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल e⁻x f ऑफ x प्लस c, ऐसा आप लिख सकते हो। सीधी सीधी फॉर्मूला है इसकी। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, यानी e⁻x नहीं है, e⁻kx अगर ले ले, हम क्या ले ले, kx ले ले, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में k प्लस एफ डैश ऑफ x आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर भी सिमिलर ही आएगा, e⁻x की जगह पे kx आएगा, f ऑफ x और यहां पे kx है तो यहां भी k आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का अगर फॉर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और टाइप है यहाँ पे, ठीक है, टाइप 4 में ही इसको आप कंसिडर कर लें। ठीक है, तो यहां पे अगर इंटीग्रेशन f ऑफ x क्या गिवन है, इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस में x f डैश ऑफ x ऐसा गिवन है आपको, तो आप उसका आंसर भी सीधा सीधा x f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर का, प्रॉब्लम 7, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक मान लो पॉलिनोमियल है, तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए, मल्टीप्लीकेशन आ गया तो हाईलाइट रूल लगाओगे। तो सबसे पहले आप लॉजिक अगर देखोगे तो आप इसको मान लोगे जी हाँ सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से, लेकिन वो जो मेथड जाएगी ना वो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर मैं लिख लूं इस तरह से e⁻x, इसके साथ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा x² + 2x + 1, इस तरह से मुझे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे dx आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे x² + 2x को मैं साथ में ले लूं और 1 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो e⁻x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो e⁻x आएगा, ठीक है। इसको dx दे देते हैं, एक ये मिल गया, प्लस में इंटीग्रेशन e⁻x, क्या करेंगे e⁻x इंटू ये पूरी जो टर्म है x² + 2x, x² + 2x, ये लिख लिया मैंने, यहाँ पे dx लिख लिया, ठीक है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, सिंपली कोई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हम लेकर आ जाएंगे, e⁻x आ गया। लेकिन देखो यहां पे इंटीग्रेशन e⁻x, ये x² है, ये 2x है, तो देखो ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो x² जो है, x² है आपका f(x) है, और जो 2x है क्या है, 2x है आपका f'(x) है, क्या है f'(x), तो ये आपका f हो गया, ये आपका f' हो गया। और अभी मैंने टाइप बताई थी, क्या टाइप बताई थी, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में f + f' आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सीधी सीधी फॉर्मूला लगा दो, तो आंसर क्या आएगा e⁻x f(x), अब f(x) तो क्या है, x² है, तो x² प्लस कांस्टेंट का c, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो बस टाइप याद होनी चाहिए आपको, और हैशटैग क्या लगाना चाहिए, बस लॉजिक, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के पार्ट्स के हिसाब से करो, नहीं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के फॉर्मूलाज याद करो, इंटीग्रल्स के टाइप याद करो, तो जेई आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 8 देखते हैं, क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan 1x, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू 1 + x अपॉन में 1 + x² dx, ये आपको गिवन है। तो देखने में तो बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको लॉजिक के हिसाब से बोला जाए तो हैशटैग जेई लेवल का लॉजिक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा लॉजिक तो अच्छा है। देखो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे e⁻tan 1x लिख लो सबसे पहले, और ये जो है यहाँ पे इसको देख के कुछ चमकना चाहिए, ठीक है, 1 + x² देख के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या, ये tan 1x है, अगर मैं इसे t ले लूं, क्या ले लूं, t ले लूं, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 1/1 + x² ही तो आएगा, तो सीधा सीधा क्या आना चाहिए, जी हाँ भाई, लगना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तो सिर्फ इसके पास है, तो पूरा नीचे डिनोमिनेटर में 1 + x² बना दूं तो ये पॉसिबल है, तो आपको मिलेगा 1 + x² + x मिलेगा, यहाँ पे dx मिलेगा। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं, यानी कि लेट tan 1x = t मान लो, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, जी हाँ 1/1 + x² dx = dt आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इतनी वाली वैल्यू, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e⁻t, यहाँ पे ये पूरा बन गया dt। अब सोच रहे होंगे अब क्या करें, यहाँ पे x² x है, सब वैल्यू मैंने t में ली है, तो मैं x को भी किस में कन्वर्ट कर दूंगा, t में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी ये जो आंसर है आपका आएगा x = tan t आ जाएगा। इनवर्स फंक्शन को उस साइड लेके गए, तो आंसर बनेगा यहाँ पे 1 प्लस में tan² t प्लस tan t, ये बन गया, और यहाँ पे dt आ गया। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ फंक्शन प्लस कुछ फंक्शन है, ठीक है, ये बात दिख रही है कि नहीं, ये चमकना चाहिए। तो tan t अगर फंक्शन है मेरा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec²t, तो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये बन जाएगा कि नहीं, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करो, 1 + tan² तो बन जाएगा sec², तो e⁻t ये बन गया sec² t प्लस tan t,
और यहाँ पे dt। तो ये तो क्या बन गया, ये f डैश बन गया, ये प्लस f बन गया। तो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू में अगर एक्सपोनेंशियल है तो सीधा सीधा आंसर आता है e टू द पावर t f ऑफ t, यानी tan t आ जाएगा आंसर। tan t प्लस c, क्या ये आंसर है अल्टीमेट? नहीं, t की जगह पे जो वैल्यू हमने अज्यूम किया था वो पुट कर दो। तो e टू द पावर tan इनवर्स x, tan t यानी क्या होगा, देखो tan t तो x होगा, तो tan t वापस x हो गया, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो ये आपका आंसर बन गया अच्छा वाला। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 9 देखते हैं क्या है भाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो नजर यहां जानी चाहिए। जेईई मेंस का 2017 का क्वेश्चन है। यहां पे गिवन है इंटीग्रेशन log x माइनस 1, नीचे भी कुछ log वाला ही फंक्शन है और होल स्क्वायर दिया है। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसीलिए हमने अभी जो पार्ट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने क्या किया था, log x के साथ 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स की मेथड करके हम उसका क्या लेकर आए थे, जी हाँ, इंटीग्रेशन का आंसर लेकर आए थे। तो यहां पे इतने सारे log का मैं इंटीग्रेशन सीधा सीधा नहीं कर सकता, ये बात आपको माइंड में आ जानी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यहां पे log x माइनस 1 अपॉन में क्या गिवन है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और उसकी जो पावर है 2, दोनों में मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी दोनों को दे देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए, dx आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, log x नहीं होना चाहिए। तो log x नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, आप मान लो, क्या मानोगे, log x को हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, ये बात क्लियर है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ली। अब अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो 1 अपॉन x आएगा, लेकिन 1 अपॉन x तो है ही नहीं। तो सबसे स्मार्टनेस या लॉजिक वाली बात क्या होगी कि आप इस log को कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये पता कैसे चलेगा, यहां पे अगर आप कभी कभी ऑप्शन में देखोगे ना, तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। यहां पे देख रहे हो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। अब आंसर जरूरी नहीं है कि ये है, या पता नहीं, आंसर तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो थोड़ा बहुत हमेशा हमें एमसीक्यू जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ लॉजिक लग जाता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt हो जाएगा। बात होनी चाहिए क्लियर। तो यहां पे देखिए ये क्या होगा, log x की वैल्यू तो t है, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बात क्लियर। और dx की जगह पे e टू दी पावर t dt, तो यहाँ पे dt कर दिया, यहाँ पे e टू दी पावर t कर दिया, मैंने आगे लिख लिया, एक ही बात है। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, e टू दी पावर t इनटू कुछ फंक्शन दिख रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कुछ गिवन है। तो अगर मैं टाइप याद करूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू f प्लस f डैश, अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो आंसर आ सकता है। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। तो क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे सीधा सीधा पहले तो स्क्वायर को मैं रिमूव कर दूं, यानी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आ गया, और नीचे मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे dt लिख लिया हमने, ये बात क्लियर है। तो यहां पे देखिए ये क्या गिवन है, टी स्क्वायर है और ये 1 है, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो चमका कि नहीं चमका, ये मैं डिवाइड कर दूं, यानी भाई क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो टी स्क्वायर है ये और ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये, इनको मैं सेपरेट कर दूं और इससे डिवाइड कर दूं, यानी इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, ये 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने लिख लिया, यहाँ पे नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, तो माइनस में यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे dt बच गया। बात क्लियर है कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगर आप देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, यहां पे बच गया 1 अपॉन में, क्या बचा 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस में देखो क्या बचा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे बच गया dt। तो क्लियर आ रहा है कि नहीं। अब मैं हंस क्यों रहा, आप सोच रहे होंगे हंस रहे भाई, ये हम आंसर के नजदीक पहुंच गए। ठीक है, आपको लगेगा कि यहां पे भी कुछ करना है, नहीं, ये सीधा सीधा आंसर बनेगा। यहां से कैसे, ये प्लस ले लूं, ये माइनस कर देता हूं, समझिएगा, ये माइनस मैंने इसको अलग से दे दिया, यहां पे बीच में प्लस लिख लिया। अब ऐसा क्यों किया, देखो ये जो बन रहा है ना, ये f है और ये क्या है, इसका f डैश है, ये क्या है आपका f है
और ये क्या है, एफ डैश है। देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो यही तो आएगा -2t/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गई एक्सपोनेंशियल की टाइप वाली जो मैंने बताई थी, एक्सपोनेंशियल इंटू एफ प्लस एफ डैश। तो लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा, e टू दी पावर x, यहाँ पे t है तो t रखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल इंटू जो भी आपका f है, क्या है f, यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, साथ में प्लस का कांस्टेंट सी आएगा। यही तो होती है फॉर्मूला, e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जो आंसर है क्या मैच कर रहा है भाई, नहीं, सारी जो वैल्यूज हैं वो x में है तो कन्वर्ट कर दो x में। अब e टू दी पावर t देखो क्या है, x है कि नहीं, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x इंटू 1 x हो जाएगा। नीचे देखना ध्यान से, ठीक है, 1 प्लस में क्या है, टी स्क्वायर, लेकिन t तो आपका log x है तो log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो चेक करो क्या आंसर मैच कर रहा है, x अपॉन में क्या मिल रहा है, देखो x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है ये आपका अच्छा वाला अल्टीमेट आंसर आ गया है। बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो e टू दी पावर t आपका क्या बन गया, यहाँ पे x बन गया है, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 10 आ चुके हैं हम, और यहाँ पे देख के चमका कि नहीं चमका भाई, क्या चमका, बत्ती जल जानी चाहिए। जेई मेंस का क्वेश्चन है 2014 का। अब आप बोलोगे सर सारे आपने तो जेई मेंस के क्वेश्चन करवा दिए कंटिन्यूअसली। भाई ऐसा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने लॉजिक बताए वो सारे के सारे लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ रहा है तो क्या दिमाग में आना चाहिए, ये है मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ है, तो टाइप आ गई माइंड में भाई, बाय पार्ट्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन f प्लस एफ डैश, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर x माइनस 1 प्लस एक्स है, क्या है x माइनस 1 प्लस एक्स, तो उसका कोई डेरिवेटिव है नहीं है यहाँ पे, तो ये f प्लस एफ डैश यहाँ पे तो नहीं बनेगा। तो आपको थोड़ा इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। इसे क्या कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो e टू दी पावर x प्लस में 1 अपॉन एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, क्या किया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा क्या अब आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो इसको अलग लगते हैं हम, प्लस में क्या करेंगे, देखना बड़े ध्यान से, क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू ई टू दी पावर x प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे dx कर दिया। ऐसा मैंने लॉजिक लगा दिया। अब देखना फिर से ध्यान से, a टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, उसका तो इंटीग्रेशन हमें पता होता है, जी हाँ बिल्कुल पता होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो इसको अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं और लॉजिक लगाऊं, e टू दी पावर x 1 बाय एक्स प्लस में, समझना बड़े ध्यान से, ये जो है इसमें से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं, क्या निकाल लूं, x कॉमन निकाल लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और e टू दी पावर x प्लस में 1 बाय एक्स, और यहाँ पे dx हो गया। अब आप सोचेंगे ये क्या कर दिया, यहाँ पे ये भी एक लॉजिक है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल वाला लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक है। देखो इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ x, ये अगर है तो आपका आंसर क्या बनेगा, जी हाँ, आंसर बनेगा x इंटू एफ ऑफ एक्स, x इंटू एफ ऑफ एक्स आपका आंसर बनेगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान से देखो, ये आपका f ऑफ एक्स है, दिख रहा है कि नहीं, ये f ऑफ एक्स है, ये आपका x हो गया, और ये f डैश ऑफ x हो गया। भाई कैसे 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 सोचो, f ऑफ एक्स, ठीक है, ये x, f डैश ऑफ x यानी क्या, देखो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आएगा, लेकिन ये जो x है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, जी हाँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो आता है। तो ये तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स है तो आपको उसको t अज्यूम कर लेना है, जिससे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt बन जाए। ठीक है, तो वो लॉजिक बताया था, तो अब आप सीधा सीधा बोल सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो ये तो फॉर्मूला लग गई यहाँ पे, एफ एक्स प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स की। तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो क्या है, e टू दी पावर x प्लस 1 बाय एक्स
यहाँ पे आ गया कांस्टेंट का c। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल है तो fx प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है, इस तरह से भी fx प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स भी आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आज जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की और एग्जांपल्स किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बुक में से रेफर करके और भी एग्जांपल्स इसी मेथड के सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जो मेथड है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।